ग्रंथकर्ता ने कि विपुलाचल पर्वत पर इंद्रभूति गौतम गणधर ने श्रेणिक राजा के लिए जो शिक्षा दी थी, बिल्कुल वैसी ही शिक्षा गुरु परंपरा से जो कही जाती आई है, उसको यहाँ पर श्रावक धर्म के रूप में हम प्ररूपित कर रहे हैं। तो हे भव्यजनों, आप लोग सुनिएगा। और फिर श्रावक धर्म के अंतर्गत उन्होंने बताया कि श्रावक जो होता है वो देश विरत होता है। पेज नंबर कितना है? नहीं, अभी तो हम भावार्थ बता रहे हैं जो अभी पढ़ चुके हैं। तो देश विरत जो होता है उसके 11 स्थान बताए: दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित, रात्रिभक्त, ब्रह्म, आरंभ, परिग्रह, अनुमनन, उद्दिष्ट, ऐसे 11 स्थान बताए। इसमें कुछ हे रूप है, कुछ उपादेय रूप, जैसे दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद और ब्रह्मचर्य, ये स्वीकार करने वाले गुण हैं। और शेष जो है रात्रि भक्ति, आरंभ, परिग्रह, अनुमनन और उद्दिष्ट, ये हे है, त्याज्य रूप है। अब गाथा में क्या है कि एकदम सूत्र रूप कथन है, तो उन्होंने मात्र उल्लेख किया है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, जो कथन संक्षेप से किया जाता है गाथाओं में, सूत्रों में, वो व्याख्यान के माध्यम से विशेष विस्तार को प्राप्त होकर पाठक के और श्रोताओं के ज्ञान में समाविष्ट होता है। और ये 11 स्थान सम्यक्त रहित जीव के नहीं होते, इसलिए सर्वप्रथम सम्यक का कथन श्रवण योग्य है। आप आगम और तत्वों के श्रद्धान को सम्यक कहते हैं। वह शंकादिक दोषों से रहित होता है तो स्वनिर्मल होता है। उस सम्यक को जान लो, वह जानने योग्य है। तो अत्ता यानी जो तीर्थंकर भगवान है, आप्त है, वे 18 दोषों से मुक्त हैं। उनके वचन पूर्वापर दोष से वर्जित रहित है और उनके द्वारा प्ररूपित जो तत्व है वे जीवाधिक है। आगम में उनकी जानकारी उपलब्ध होती है। 18 दोष जो है वो कौन से हैं? तो भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा अर्थात वृद्धावस्था, रुजा अर्थात रोग, चिंता, मृत्यु, खेद, फिर स्वेद अर्थात प्रस्वेद पसीना, अरति अप्रीति, मद विस्मय आश्चर्य, जन्म, निद्रा तथा विषाद, ऐसे 18 दोष हैं। तो इन दोषों से रहित होते हैं तीर्थंकर भगवान। और तस्व वयणम प्रमाणम, उनके वचन प्रामाणिक होते हैं। दूषित के वचन प्रामाणिक न बताकर निर्दोष के वचन को आचार्य ने प्रामाणिक बताया, क्योंकि उनके वचन संतत्थ परोवयम, वास्तविक पदार्थों का प्ररूपण करते हैं, असत्य का प्ररूपण नहीं करते। और फिर ग्रंथांतरों में ऐसा कथन है कि असत्य के केवल 2 हेतु हैं, अज्ञान और कषाय। तो सर्वज्ञ वीतराग भगवान सर्वज्ञ होने के कारण अज्ञान से रहित है और वीतराग होने के कारण कषाय से रहित है। इसलिए उनके वचन में असत्य होने का कोई हेतु न होने के कारण वे वचन सत्य है। फिर 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन पर श्रद्धान करने वाले के पास सम्यक्त होता है। फिर जीव तत्व का वर्णन किया कि जिनेन्द्र भगवान ने जीव 2 प्रकार के बताए हैं, सिद्ध और संसारस्थ। जो शरीर रहित है, अनंत चतुष्टय से अन्वित है और निर्वृत्त है, निर्वाण को प्राप्त है, वे सिद्ध है। फिर संसार में स्थित जीव के 2 भेद, स्थावर और त्रस। स्थावर 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। फिर ये जो स्थावर हैं, ये पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से भी 2 प्रकार के,
बादर और सूक्ष्म के भेद से भी दो प्रकार के, और इन्हीं स्थावरों में दो प्रकार के निगोद भी आते हैं, नित्य और इतर निगोद। फिर ये वनस्पतियों में देखें तो फिर प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित और इतर अप्रतिष्ठित दो तरह की होती है। तो प्रतिष्ठित वनस्पति में बादर निगोद जीवों की प्रतिष्ठा होती है, और प्रतिष्ठा होती है यानी कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं होती, वो रहते हैं। उन प्रत्येक वनस्पतियों के शरीर का आश्रय बना करके साधारण नाम कर्म वाले कई जीव वहां पर निवास करते हैं। तो उनका निवास जिन प्रत्येक वनस्पतियों में है, उन प्रत्येक वनस्पतियों को अनंत काय अथवा बादर निगोद आदि कहते हैं। जो भी उनकी संज्ञाएं हैं वो दी जाती है। और स्थावर काय अनेक प्रकार के, 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों के भेद से त्रस्त जीव 4 प्रकार के जानने योग्य हैं। फिर इन चारों में भी पर्याप्तक और इतर यानी अपर्याप्तक, ऐसे दो भेद हैं। अब कोई पूछे कि ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या होता है, तो उसका समाधान है, प्राण धारण करने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। तो पर्याप्तियों को पूर्ण करके जीव प्राणी की श्रेणी में आता है, उससे पूर्व उसको अपर्याप्तक कहते हैं। और जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, वो जब तक पर्याप्तियां पूर्ण कर रहा होता है तब तक उसको निर्वृत्त या पर्याप्तक कहते हैं। निर्वृत्ति का अर्थ रचना है, रचनागत अपर्याप्तक, यानी वो उस प्रक्रिया में है और वो नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेगा। लेकिन जो लब्धि अपर्याप्तक होता है, वो पर्याप्तियों की रचना प्रारंभ तो करता है लेकिन पूर्ण नहीं कर पाता। पर ऐसे लब्धि अपर्याप्तक जीव जो पूर्ण नहीं कर पाते और मर जाते हैं, उनका भी मरण निमित्त वशात और जल्दी हो सकता है, असमय में हो सकता है। जिससे पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करेंगे और मरेंगे तो ठीक है, उनका है ही वैसा, क्षुद्र भव प्रमाण आयु है, मरना ही है उनको। लेकिन उतनी आयु में भी घात हो सकता है। लब्धि अपर्याप्तक जीवों का भी अकाल मरण हो सकता है। जैसे वो जो सम्मूर्छन जीव बताए ना, ये चर्चा उस समय निकली थी, सन 86 में वाचना चल रही थी। पंडित कैलाश चंद जी, जगनमोहन लाल जी, पंडित पन्नालाल जी, ऐसे सब विद्वान आते थे वाचनाओं में। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी वहां पपौरा जी में विराजमान थे। तब ये प्रश्न उठा, मैंने स्वयं आचार्य श्री के मुख से ये बात निकली कि ये लब्धि अपर्याप्त जीवों का अकाल मरण कैसे होता होगा। तो फिर वहां पर क्या था कि कुछ अन्य ग्रंथों का हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें ये बात निकली थी, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में ये चर्चा निकली थी कि अब्रह्म के काल में 9 लाख लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का घात होता है। और फिर घाये घाये असंख्य भगवती आराधना में आती गाथा, अब्रह्म के काल में घात प्रतिघात के माध्यम से असंख्यात लब्धि अपर्याप्तक जीव जो तिर्यंश योनि के हैं, वो भी मरण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि मनुष्यों के और फिर विशेष रूप से नारी जाति के शरीर में लब्धि अपर्याप्तक जीवों की उत्पत्ति बताई है आगम में, और उन सम्मूर्छन जीवों का नाश हो जाता है। तो वो जो विनाश है, वो चूंकि सहज रूप से नहीं हो रहा है, वो प्रयत्न पूर्वक हो रहा है, अभिप्राय पूर्वक नहीं, लेकिन चेष्टा द्वारा हो रहा है, इसलिए वो कदली हाथ मरण की श्रेणी में आता है। और ये लब्धि अपर्याप्तक जीव जो होते हैं,
लब्धि अपुण्णा मणुआ अज्जव खंडे सुहंति नियम। आर्य खंड में ही इनके होने का नियम है। ये म्लेच्छ खंड में लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नहीं होते। म्लेच्छ खंड में विकलेंद्रीय जीव भी नहीं होता, ऐसा भी उल्लेख आगम में। कोई नहीं, म्लेच्छ खंड में होते ही नहीं है। उनके शरीर में लब्धि अपर्याप्त नहीं होगी और नहीं वहां पर कोई विकलेंद्रीय जीव होंगे। मच्छर कीड़े मकोड़े वहां पर कुछ नहीं होते म्लेच्छ खंड में। इसलिए आज अपन अगर ये कहें कि भाई अफ्रीका म्लेच्छ खंड है या फिर ब्राजील या कोई दूसरा देश म्लेच्छ खंड है, तो अगर वहां पर विकलेंद्रीय जीव हैं तो जैन आगम के अनुसार वो म्लेच्छ खंड नहीं, आर्य खंड ही है। औदारिक ही होगा, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वैकृत शरीर में निर्वृत्य पर्याप्तक और पर्याप्तक ऐसे दो ही भेद हैं, नरक और देवगति में। उनके शरीर में नहीं होंगे, म्लेच्छ खंड के मनुष्यों के शरीर में। और कभी कभी तो इसका अंतराल पड़ता है ना, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण काल तक तीनों लोक में कोई भी लब्धि अपर्याप्त जीव नहीं रहे, ऐसा काल भी आता है कभी। तो उस समय तो कहीं भी लब्धि अपर्याप्त होते नहीं, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो इसलिए उसमें ये कहा, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय वगैरह में तो ये लिखा है कि ब्रह्मचर्य के पालन से अहिंसा भी पलती है, क्योंकि इन लब्धि अपर्याप्त जीवों का जो घात हो रहा है वो आरंभ जनित हिंसा, विषय सेवन संबंधी जो आरंभ है उससे होने वाला जीव घात है, तो उसका भी निवारण हो सकता है ब्रह्मचर्य के माध्यम से। तो जो गृहस्थ जीवन में गए हैं तो फिर उनका मार्ग तो अलग है, लेकिन जो इस मार्ग पर है वो उससे बचे हुए हैं। फिर ये देखिए इसका वर्णन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर जीव तत्व में, ये श्रावकाचार ग्रंथ है और फिर सम्यक दर्शन में ये तत्वों का श्रद्धान करना बता रहे हैं, और तत्वों के श्रद्धान के अंदर ये सब जीवों का ऐसा वर्णन कर रहे हैं, जबकि जीव का वर्णन जो था वो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जो होता है जीव, जो आत्मा होती है, उसका श्रद्धान बताना था। पर यहाँ चरणान योग ग्रंथ है, तो यहाँ पर जिस जीव का श्रद्धान कराना है उसकी आपको अहिंसा व्रत में रक्षा भी करनी है, इसलिए ये जरूरी है जानकारी। नियमसार ग्रंथ में, मूलाचार ग्रंथ में अहिंसा महाव्रत की जो परिभाषा दी है वो क्या है? त्रस और सावर जीवों की रक्षा करना अहिंसा महाव्रत नहीं। ये देखिए, आयु कुल योनि मारणा गुणस्थान जीव समास उपयोग प्राण संज्ञाएं, इन सब के माध्यम से जीव को जानकर उसको मानकर फिर उन जीवों की हिंसा का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से जीवन भर के लिए परित्याग करने का नाम अहिंसा महाव्रत है। तो अहिंसा महाव्रत ऐसा नहीं है कि चींटियों को बचा करके चलना। चींटियों को बचाने वाले तो वो लोग भी होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर गाड़ियों में यात्रा करके आते हैं और उतरने के बाद चींटियों को बचाते हैं। तो ये जो करुणा होती है ना, चरणानी योग की करुणा पक्षपाती करुणा नहीं, वो क्रम से जो भूमिकाओं में आरोहण है, वहां जिस भूमिका में जितनी करुणा बताई है उसका अतिरेक करके आप अधिक करुणावान बनने का अभिनय करोगे तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है। आपने अहिंसा व्रत धारण नहीं किया। पहली बात तो ये समझने की है कि जैन धर्म के अनुसार अहिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है? कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है अहिंसा? अभव्य मुनि भी अहिंसा महाव्रत धारण करते हैं ना, द्रव्य से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो व्रत है, ये जो प्रतिमाएं हैं, ये सम्यक तो रहित जीव के पास नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि यहाँ पर गुणस्थानगत कथन है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की बात आ गई है। तो चर्चा ये है कि अहिंसा कहाँ से प्रारंभ होती है? अहिंसा श्रद्धा रूप होती है या फिर क्रिया रूप होती है? पहली बात तो ये निश्चित कर ले। श्रद्धा, क्रिया रूप, श्रद्धा दोनों। तो अहिंसा जो है वो आचरण पद्धति का नाम है। विचार पद्धति में तो अनेकांतर साधवाद होता है, वहां कहाँ से अहिंसा आ गई? और जो लोग एक बेधड़क बोल जाते हैं कि हमारे यहाँ जैन धर्म में अहिंसा सिद्धांत है, काय का सिद्धांत है अहिंसा? अहिंसा धर्म है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत है। अहिंसा सिद्धांत कहां से आ गया? अहिंसा तो आचार पद्धति का नाम, और आचार पद्धति के लिए विचार पद्धति को पहले बदलना अपेक्षित है, तभी वो सम्यक्त पूर्वक क्रिया होगी। अगर आपके विचारों में उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है अहिंसा का, तो फिर आप कहीं का गणित कहीं से कहीं जोड़ेंगे। बिना शोधे भोजन करने में जो दोष है उस पर ध्यान नहीं है, और फिर बिना शोधे द्रव्य चढ़ाते समय अगर कुछ निकल आया तो तूफान मच जाता है। दोनों का शोधन करना, पूजन के द्रव्य का और भोजन के द्रव्य का, और उसका जो क्रम है अहिंसा का इतना सुंदर है कि उस क्रम को ही अगर समझ ले तो ये पंथवाद का क्षण मात्र में विलय हो जाए और सारा जैन समूह एक हो जाए। ये अहिंसा को न समझने के कारण ये सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं। ये कोरोना काल में कितना ही सफल हुई? नहीं, वो होता ही नहीं है। बात ऐसी है, अभी हम आगे चलेंगे ना, इसका वर्णन जो है एकदम समझ में आ जाएगा। आप देखो ऐसा तो पड़ गया कोरोना में। कोरोना में बहुत सारी मजबूरियां आ गई, सब पल गया। गृह चैत्यालय का महत्व समझ में आने लगा लोगों को। जिनको दो महीने मंदिर जाने नहीं मिला, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये अपने को सबसे मूल बात ये समझनी है कि किस भूमिका में कितनी अहिंसा है। चौथे गुण स्थान तक जीव दया है, अहिंसा नहीं है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी, देखो आगम प्रमाण से बात करना चाहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में क्या लिखा है? हिंसा क्या है? हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनम अपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। नित्य ही प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण होता है। प्राण प्रमत्त योग के होने पर, अर्थात कषाय का आवेश होने पर, प्रमत्त योग का अर्थ छठे गुणस्थान वाला प्रमत्त भाव नहीं है। नहीं तो अहिंसा महाव्रत बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक प्रमत्त है तब तक हिंसा है, तो कहां से अहिंसा आ गई? वो नहीं है वहां पर। वहां ये कह रहे हैं प्रमत्त योग का अर्थ क्या है? रागादिक का आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश सामान्य राग को आवेश नहीं कहते। आवेश का अर्थ सब जानते हैं अपने दिल में कि आवेश क्या होता है। क्रोध का जब आवेश आता है तब क्या स्थिति होती है? बस वही बात है। तो उस आवेश पूर्वक प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। और आचार्य कह रहे हैं हिंसा या अविरमणम, हिंसा का संकल्प पूर्वक एक देश अथवा सर्वदेश जीवन पर्यंत त्याग न करना हिंसा है। क्या मतलब हुआ? अणुव्रत और महाव्रत धारण न करना हिंसा है। और हिंसा परिणमनम अपि भवति हिंसा, और हिंसा रूप परिणमन करना यानी कषाय के आवेश में किसी जीव के अपने प्राणों का व्यपरोपण करना भी हिंसा है। वो तो है ही है, लेकिन बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि अणुव्रत और महाव्रतों को न धारण करना हिंसा है। तो अहिंसा किसको कहोगे? धारण करने को अहिंसा कहेंगे। जब न धारण करना हिंसा है,
तो धारण करना ही तो अहिंसा हुआ। तो फिर अहिंसा कहाँ प्रारंभ हुई? जैन धर्म के अनुसार पंचम गुण स्थान में। अहिंसा के प्रति श्रद्धान, अहिंसा के प्रति झुकाव प्रतिमा धारण करने से पहले हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। और जीव दया भी हो सकती है, लेकिन दया और अहिंसा दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। नैष्ठिक श्रावक से ही अहिंसा शुरू होती है। दया और अहिंसा दोनों में भेद है। दया मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध परमेष्टि तक पाई जाती। करुणा, करुणा शब्द को लेकर आचार्यों ने लिखा है कि करुणा, करुणा नैष्ठिक श्रावक की बात तो छोड़िए, करुणा का प्रारंभ मिथ्या दृष्टियों में भी करुणा होती है और सिद्ध परमेष्टियों में भी करुणा होती है। सिद्ध परमेष्टियों में करुणा होती है, ये कहाँ आता है? एक जन उनसे पूछ सकते हैं क्या? मिथ्या दृष्टियों में करुणा होती है। देखो, बिल्ली अपने बच्चे को एक छत से दूसरी छत में मुंह में पकड़ के ले जाती है, करुणा है तभी तो दांत नहीं चुभा रही हो। तो बड़ी आसानी से वो बीच में सब वो कर दे खेल। तो ठीक है ना, मिथ्या दृष्टि में भी करुणा होती है। कितने जीव हैं यहाँ पर जो जीव दया का काम कर रहे हैं, और कुछ मानवों का वो कर रहे हैं, मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। भले मांसाहारी लेकिन मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो उनकी करुणा भी सिलेक्टिव एम्पैथी बोलते हैं उसको, कि उनको मनुष्यों के प्रति तो दया है लेकिन उन जीवों के प्रति नहीं है दया, और मनुष्यों की सेवा में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो करुणा उनमें भी पाई जाती है मिथ्या दृष्टि में। और आप सोचिए ना कि अपन जब छोटे थे, मान लो 8 साल के पहले की उम्र के बारे में सोचिए, तब तो न सम्यक दर्शन था, न सम्यक चरित्र, कुछ नहीं था। अब पता नहीं, अभी हो तो हो, ठीक है। तो उस समय क्या अपने अंदर दया नहीं थी? बराबर थी। उस समय भी अपन किसी को दुखी देखकर दुखी होते थे और सब संवेदनाएं अपने अंदर थी। तो मिथ्या दृष्टि में भी करुणा होती है, शासन सम्यक दृष्टि में भी होती है, मिश्र में भी होती है, अविरत सम्यक दृष्टि में भी होती है। थोड़ा अंतर रहता है करुणा में, करुणा जरूर होती है। और फिर सिद्धों में होती है ऐसा कथन, लगभग 2 या 3 स्थानों पर उपलब्ध होता है। तत्वार्थ सार ग्रंथ के मोक्षाधिकार में आचार्य अमृतचंद सूर्य ने लिखा है, जानतः पश्यतश्चोर्ध्वं जगत कारुण्यतः पुनः न हि बंध प्रसंगोस्य सर्वाश्रव परीक्षया। ऊर्ध्वम, ऊपर पहुंच गए सिद्धालय, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? जगत जानतः पश्यतः, संपूर्ण जगत को जान रहे हैं और देख रहे हैं, तो भी उनको कारुण्यात बंध प्रसंग न, करुणा के कारण जो पहले बंध हुआ करता था उस बंध का प्रसंग नहीं है सिद्धों में। क्यों नहीं है? सर्वास्त्र परीक्षा, 5 आश्रम को क्षय कर चुके। 13वें गुण स्थान के अंत में 5 आश्रमों का क्षय हो जाता, क्रम है उसका। 5वां जो आश्रम है योग, उसका क्षय 13वें गुण स्थान के अंत में हो जाता। तो सभी आश्रमों का क्षय होने के कारण उनके अंदर जो करुणा है उस करुणा से उनको बंध का प्रसंग प्राप्त नहीं होता। तो इससे क्या प्रमाणित हुआ? सिद्धों के पास भी करुणा होती है। और धवला में तो लिखा है कि
करुणाए कारणम करुणैत्य कम्मम किम न भूतम। करुणा में कारणभूत, करुणा नाम का कोई कर्म 148 कर्म प्रकृति में क्यों नहीं बताया? तो उसका उत्तर देते हैं कि न तिस्से जीव सहावादो सहावस कम्म जनिदत्त विरोहादो। करुणा जीव का स्वभाव है और स्वभाव कर्म जनित हो इसमें विरोध आता है, स्वभाव कर्म जनित नहीं है। तो करुणा जो है वो जीव का शुद्ध स्वभाव। तो अब करुणा के साथ जो बंध होता है वो कब होता है? जब वो करुणा सराग हो, और जब वीतराग हो तो बंद नहीं हो सकता। तो जिनेंद्र भगवान वीतराग करुणावान है। तो आप जिनेंद्र भगवान को करुणा निधि कहें तो कोई आपत्ति नहीं, आगम सम्मत सिद्धांत से अबाधित है। तो ये करुणा जो है ये बहुत व्यापक है, लेकिन अहिंसा जो है ये अहिंसा कहां से कहां तक होती है? प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा 5वें से 7वें तक होती है, और बृहद द्रव्य संग्रह में निश्चय व्रत जो बताया है वो 12वें स्थान में बताया। तो शुद्धोपयोग में भी वो अहिंसा व्रत निश्चय व्रत के रूप में रहता है, ध्यान में लीन है, वो हिंसा नहीं हो रही उनके माध्यम से, तो वो वहां पर भी एक अहिंसा है। तो उस अपेक्षा से देखें, निवृत्ति को सम्मिलित करके देखें, तो फिर 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक अहिंसा की सीमा है। 12वें के ऊपर न हिंसा है न अहिंसा है, क्योंकि वो सर्वज्ञ देव है, परमात्मा हो चुके हैं वो। तो वो तो इनका फल है, वो ये जो कुछ भी उनने साधना आराधना की है उसके फल को उनने प्राप्त कर लिया। तो वहां पर कोई अहिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता, हिंसा का भी कुछ नहीं है, अहिंसा का भी कुछ नहीं, वो एक ऊपर की भूमिका है, उच्च भूमिका है। तो इस तरह ये आगम में वर्णित जीवों का जो विस्तार है उसको जानकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, जीव तत्व विषयक सम्यक दर्शन हुआ। अब अजीव तत्व विषयक वर्णन जो है उसका यहाँ पर इसके उपरांत कथन है। जीव का इसलिए विस्तार किया क्योंकि अपना विशेष संबंध जो होता है आचरण पद्धति में वो जीव प्रधान होता है, क्योंकि अपन करुणा पूर्वक ही अहिंसा का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आगम में लिखा है कि इन जीवों पर आपको सावधानी बरतनी है या फिर इनकी हिंसा नहीं करनी है इसलिए आप अहिंसा का पालन करते हैं, नहीं। चारित्र सार ग्रंथ में लिखा था कि व्रती कौन होता है? जो 5 पापों का त्याग करता है वो व्रती होता है, ये तो सच है। लेकिन पाप का त्याग क्यों करता है वो हेतु दिया था वहां पर। वो हेतु ये था कि जिन कारणों से मुझे पीड़ा होती है उन कारणों से अन्यों को भी होती है, इसलिए मैं उन कारणों से रहित प्रवृत्ति करूं, इसका नाम अहिंसा व्रत है। जिन वचनों से मुझे पीड़ा होती है उन वचनों से अन्यों को भी पीड़ा होती है, इसलिए मैं उन वचनों से रहित प्रवृत्ति करूंगा, सत्य व्रत होगा। मेरी किसी वस्तु का कोई बिना पूछे ग्रहण करता है तो मुझे पीड़ा होती है, तो फिर अन्य की अदत्त वस्तु को अगर मैं ग्रहण करता हूं तो उसको भी पीड़ा होती है। उसको पीड़ा होती है, मेरे जैसी पीड़ा होती है, और मुझे पीड़ा अनिष्ट है, उसको भी अनिष्ट है, इसलिए मैं उसका त्याग करता हूँ। इसी तरह ब्रह्म और परिग्रह के विषय में भी। तो ये इसका नाम सहानुभूति है, इसका नाम करुणा है। वो त्याग ऐसे केवल टेक्निकल त्याग नहीं किया उन्होंने, वो गणित जोड़ करके बौद्धिक त्याग नहीं किया, वो हार्दिक त्याग किया, संवेदना में जाकर त्याग किया, हृदय से जाकर त्याग किया।
तब वो व्रती है। अन्यथा कभी अवसर मिलेगा तो देखना उसमें कैसी क्रूरता आ जाती है, कैसी परिणतियां होने लग जाती है। तो वो परिणतियां जिसने हृदय से त्याग किया है उसमें नहीं होगी। कषाय का आवेश आता है त्यागियों में, कुछ काल के लिए अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार होते हैं। कदाचित अनाचार होते हैं तो फिर उसका प्रायश्चित अलग से लेना होता है। अतिक्रम का प्रायश्चित तो प्रतिक्रमण है, अतिक्रमण हो गया प्रतिक्रमण कर लेते हैं। अतिक्रम व्यतिक्रम का भी सामायिक पाठ वगैरह में प्रायश्चित हो जाता है। तो वो संवेदना वाला जीवन है। संवेदना जितनी जितनी उच्च स्तरीय होती जाती है, व्रतों की विशुद्धि उतनी उतनी बढ़ती चली जाती है। और इसी का नाम विकास है। संयमा संयम लब्धि स्थान में जो उन्नति होती है वो इसी से होती है, भावों की विशुद्धि से। तो कौन से जीव की कितनी आयु होती है, उनके कुल कितने होते हैं, कुल उन पुद्गलों को बताया जिनसे शरीर रचना होती है, यानी जो आकार प्रकार बनते हैं शरीरों के, वो। यद्यपि नाम कर्म के असंख्यात भेद होते हैं तत्वार्थ वार्तिक में, और ज्ञानावरण के भी असंख्यात भेद होते हैं। बाकी सब कर्मों की एक सीमा है, लेकिन ये दो कर्म ऐसे हैं जिनके असंख्यात भेद। जुड़वा भाई बहनों में भी कितना अंतर निकल आता है। किसी के दाहिने अंगूठे की रेखाएं एक जैसी नहीं होती। ये सारी बातें हैं। तो ये कुल कोटियां होती है। फिर मार्गणाएं 14 होती हैं, गुणस्थान 14 होते हैं, जीव समास 14 होते हैं, उपयोग 8 होते हैं, प्राण 10 होते हैं, संज्ञाएं 4 होती हैं। तो इन सबको भी जान लेना आवश्यक है। आपको अगर व्रतों के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो फिर इन चीजों को पहचान लेना आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है कि फिर जो क्रियाएं हैं, अब क्रियाओं में संलग्न होने वाला व्यक्ति फिर उसी उसी में पूरा जीवन निकाल देता है। और फिर ये जो आगम में जो जीव सिद्धांत का विवेचन है कभी कभी गौण हो जाता है। अब जैसे बरसात में फफूंद होती है तो उसका क्या करें। फफूंद होगी तो फिर जीवों की विराधना तो होगी। आप अभिप्राय से भले ना करो, लेकिन आरंभ होगा तो उसका उपाय पहले से भी किया जा सकता है। कई ऐसी मतलब सावधानियां बरती जा सकती है अहिंसा व्रत के पालन के लिए। तो अपन जब अहिंसा व्रत का वर्णन आएगा तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। चौके वगैरह में जो लकड़ी की अलमारियां होती है उसमें कितने कीड़े हो जाते हैं, कितने कॉकरोच हो जाते हैं। अभी यहाँ पर जिस कक्ष में बैठ करके अपन धर्म चर्चाएं करते हैं, नीचे भट्टारक स्वामी जी भी बैठते हैं, वहां पर कई दिनों तक वो फलों के बक्से पड़े रहे। एक दिन हमने खोला उन बक्सों को और खोल करके देखा तो उसमें वो फल रखने के वो जैसे वो रहते हैं ना ट्रे जैसे, उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे वाले वो थे। फिर ऐसे हमने थोड़ा सा और आगे पीछे किया तो अंदर कम से कम 8-10 कॉकरोच हर डब्बे के अंदर भरे थे, तिल चट्टे। तो उन जीवों को जहाँ संरक्षण मिलता है वहां पर वो चले जाते हैं। अब आपने जिस अवस्था में डब्बे को रखा, आप सोचोगे कि वैसे ही होगा, कौन किसने छुआ। इंसानों ने भले ना छुआ, लेकिन जीव जंतु आकर के रहने लग जाते हैं। कभी कभी मेंढक निकल आते हैं उसमें से। तो ये सारी बातें हैं। अब किसी ने बताया था कि अगर अलमारियों में कॉकरोच हो रहे हैं तो फिर जो बोरिक पाउडर आता है ना उसमें दूध मिला लो और दूध मिला करके उसको वहां अंदर चिपका दो तो सब जीव जंतु उसमें से बाहर निकल। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। तो अभी अपन इतना समझ लें
ये आयु में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आयु होती है जीवों की। फिर इनमें से कौन से सोपक्रम आयुष्य वाले हैं, कौन से निरुपक्रम आयुष्य वाले हैं, यानी कौन कदली घात अकाल मरण वाले हैं, कौन सकाल मरण वाले हैं। अकाल सकाल मरण का वर्णन राजवार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में और अनेक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इसलिए अपन वहां पर वो विवक्षा न लगाए कि भाई केवली के ज्ञान में जिसका जब मरण है उसी समय मरण होगा, तो केवली ने फिर दो मरण क्यों बताया। वो यही कहते हैं कि वो यही कह देते हैं कि मैं जानता हूं कि किसका कब मरण होना, किसका कब कब मोक्ष होना है, तो वही उसका काल है मरण का। इस अपेक्षा से सारे मरण सकाल है, मोक्ष भी अपने ही काल में होगा। वो सकाल नहीं कहते, उसको स्वकाल कहते हैं। और स्वकाल में मरण हो रहा है क्योंकि घटना जिस काल में होती है उसको उस घटना का स्वकाल कहते हैं। वो सकाल और स्वकाल में अंतर है, इतना तो समझना पड़ेगा। ऐसे स्वाध्याय नहीं होता कि एक अक्षर का अर्थ आप कुछ का कुछ कर दो और कहीं दूसरे जगह उसको जोड़ दो, ऐसा नहीं चलता। स्वकाल और सकाल में बड़ा अंतर है। सारी घटनाएं स्वकाल हो रही है, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं अयथाकाल है, कुछ यथाकाल है। काल ने और अकाल ने, अमृतचंद्र आचार्य ने प्रवचन सार ग्रंथ के अंत में जो 47 नयों से वर्णन किया है आत्मा का, काल ने और अकाल ने का वर्णन क्यों किया। अगर अकाल नाम की कोई वस्तु होती नहीं तो अमृतचंद्र आचार्य मिथ्यावादी होते, पर ऐसा नहीं है। दोनों बातें। पर जैनेन्द्र भगवान ने जब दो प्रकार के मरण बताए और फिर उन जीवों को अलग से गिनाया है कि जिनमें कदली घात नहीं होता, अलग से गिनाया है, तो इस बात पर ध्यान देना होगा। पंडित सदाशिव दास जी ने जो रत्नकर्ण शावकाचार्य पर ढूंढारी भाषा में लंबी चौड़ी व्याख्या लिखी है, उसमें उन्होंने जो प्रथम असत्य है वो ये है कि जो चीज है उसको आप मेट रहे हो, उसमें उन्होंने अकाल मरण को लिया। और उस पंक्ति को कुछ प्रकाशकों ने और कुछ मुद्रकों ने लापता भी किया है। वो प्रतियां भी उपलब्ध है अभी, जिसमें से वो पंक्तियां उड़ा दी थी लोगों ने, क्योंकि उनके सिद्धांत में अथवा उनके मत में कहना चाहिए, सिद्धांत तो केवल जिनेंद्र प्रणीत होता है वही सिद्धांत होता है, बाकी तो अपने मनगढ़ंत जो बातें होती है तो उनके अपने निजी मत होते हैं। तो उनके सिद्धांत में अकाल मरण नाम का कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ केवल ज्ञान में जाना हुआ है और उसी समय पर हो रहा है। केवली ने ये भी जाना था कि 90 साल की आयु लेकर के आया है और 40 साल में मर रहा है, वो भी सकाल मरण है। सकाल मरण उसको नहीं कहते। यहाँ तक कि सर्वार्थ सिद्धि के अनुवाद में भी अनुवादक ने अयथाकाल और यथाकाल, जो दो शब्द मूल संस्कृत ग्रंथ में थे, अनुवाद में देखते हैं क्या स्थिति है। अनुवाद सर्वार्थ सिद्धि भारतीय ज्ञानपीठ, तिरपन सूत्र, 53वां सूत्र है दूसरे अध्याय का। ये देखिए, जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं, वे
विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, वह आयु को पूरा न करके भी शरीर को धारण करते हैं। ये अनुवाद में लिखा गया है ये वाक्य। जबकि जैन सिद्धांत में आयु को पूरा न करके शरीर धारण करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आयु को पूरा जब तक नहीं किया तब तक वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। तो वो कैसे दूसरे शरीर को धारण कर लेगा? जबकि मूल में क्या लिखा है? उत अयथा कालम अपि इति अत आह। अयथा कालम अपि, इस शब्द को हिंदी में न लिखने के उद्देश्य से उन्होंने ये लिख दिया कि आयु को पूरा न करके भी शरीर को धारण करते हैं। आयु को पूरा नहीं किया तब तक तो जिंदा है ना, वो कैसे शरीर धारण करेगा नया? बड़े बड़े इतने सिद्धांत आचार्य कहलाने वाले विद्वान भी कभी कभी कोई ऐसे आग्रह के कारण ऐसी चूक कर बैठते हैं, और वो चूक इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जैन सिद्धांत से ही, जो जैन सिद्धांत पढ़ने वाला जो प्रारंभिक विद्यार्थी है वो भी ऐसी भूल ना करे, क्योंकि आयु के उदय में तो मरण होता ही नहीं है। आउ क्षयण मरणम, समय पाउड में 2 जगह लिखा है आउ क्षयण मरणम। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक स्थान पर आता है आउ क्षयण मरणम। तो इसलिए ये जीवों का जो श्रद्धान है वो बड़ी सावधानी से करने योग्य है। जो 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से अथवा 24 स्थानों के माध्यम से जीवों का वर्णन है, उसको जानने के उपरांत फिर जो द्रव्यार्थिक नय से जीव का स्वरूप है उसको अध्यात्म से जाना जाता है, तब जीव का ज्ञान परिपूर्ण होता है। छेड़ाला में अपन पढ़ते हैं, मोह महामद पियो अनादि, मोह रूपी महामदिरा को मैंने अनादि से पीकर भूला आपको भरमत व्याधि। अपने आप को भूलकर व्यर्थ भ्रमण किया। सभी जीवों ने यही काम किया। तो भूल आपको यानी अपने आप को भूलकर, तो अपने आप को भूलकर किया, तो अब अपने आप को याद करने की बारी आई है। तो अपने आप को याद कैसे करोगे? अपने आप को पहचानोगे कैसे? तो यहाँ पर वसुनंदी श्रावकाचार्य महाराज में आचार्य महाराज ने कहा कि आयु से, कुल कोटियों से सब जीवों की पहचान कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि पर्यायार्थिक नय से वो सारे जीव हैं, वो जीव की ही पर्याय हैं, बस पुद्गल जुड़ा हुआ है साथ में। तो फिर कभी भी आप किसी की पहचान करते हो तो अगर कोई दूर खड़ा है तो आप बोलते हो वो लाल शर्ट वाले को बुलाना। लाल शर्ट वाला क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो उसकी पहचान है। आप कहोगे कि मनुष्य को बुलाना तो वहां 10 मनुष्य खड़े, किसको बुलाओगे? तो ये लाल शर्ट यानी मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारद, ये सब उसकी पहचाने हैं जीवों की। और फिर जब पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को पहचानते हैं कि जो चेतना लक्षण वाली है, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द है, ये जब पहचानते हैं तो फिर तब जाकर निश्चय से पहचान। जब व्यवहार आत्मा भिन्न है, किससे भिन्न है? पर से। आपको पता ही ना हो कि पर क्या है तो कैसे भिन्न करोगे? आपने मिक्स करके एक ही मान लिया हो तो कैसे भिन्न करोगे? इसलिए दोनों को जानना आवश्यक है। व्यवहार से जो जीव का वर्णन है उसको भी, और निश्चय से जो जीव का वर्णन है उसको भी। और दोनों न्यायों से जानने के बाद ही अपना ज्ञान सम्यक होता है। किसी भी एक न्याय का पक्षपात दुर्नय कहलाता है, और दुर्नय का अर्थ होता है कुश्रुत ज्ञान। कुश्रुत ज्ञान का अंश दुर्नय होता है, इसलिए इससे सावधान रहना है। जैनम जयतु शासनम।